बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। शुरुआत करते हैं अमेरिका से आने वाली एक खबर टेस्ला मोटर्स के बारे में। टेस्ला ने अपने क्वार्टरली नंबर्स का ऐलान कर दिया है। क्वार्टरली नंबर्स का ऐलान करते हुए उन्होंने अपनी नेट इनकम को 874 मिलियन पे रखा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 156% ज्यादा है और पिछले क्वार्टर से ये आंकड़ा लगभग दुगना है। हालांकि एनालिस्ट ने इस क्वार्टर में लगभग $593 मिलियन की इनकम रखी थी, लेकिन इनकम $874 मिलियन की आई, जो इस आंकड़े से कहीं ज्यादा पहुंची। टेस्ला मोटर्स का शेयर इस साल लगभग 400% ग्रोथ कर चुका है और उनका ये कहना है कि टेस्ला मोटर्स अपने सेल्स नंबर्स में लगभग 5 लाख कार बेच सकता है। चाइना और हांगकांग के बीच फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए अब चाइनीज गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम चालू किया है। इसका नाम है वेल्थ मैनेजमेंट कनेक्ट। वेल्थ मैनेजमेंट कनेक्ट के तहत गुआंगडोंग प्रोविंस में रहने वाले कई इन्वेस्टर अब हांगकांग और मकाओ में पैसा लगा सकते हैं और मकाओ के और हांगकांग के इन्वेस्टर अब गुआंगडोंग के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट दोनों तरफ 150 बिलियन युआन रखी गई है, जो कि लगभग $23 बिलियन सालाना की लिमिट है। आपको बता दें, हांगकांग ने एक नया सिक्योरिटी लॉ लागू किया था, जिसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स रुष्ट हो गए थे और अब हांगकांग चाहता है कि चाइना के ये नए इन्वेस्टर्स उन इन्वेस्टर्स की जगह ले लें। वहीं भारत भी निवेशकों को रिझाने में लगा हुआ है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के 15 बड़े फंड मैनेजर्स से बातचीत करी और उनसे कहा कि वो भारत में पैसा लगाएं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे कई अवेलेबल ऑप्शंस हैं जिसमें कि इन्वेस्टर्स को एक लंबे समय तक एक स्टेबल रिटर्न मिल सकता है और वो यही चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स अपने कैपिटल को लाएं और एक स्टेबल पेशेंट रिटर्न्स हासिल करें। इसी मीटिंग पे टिप्पणी करते हुए एम्फी के चेयरमैन और प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर श्री नीलेश शाह ने कहा कि जब अगर कोई प्रधानमंत्री इन्वेस्टर्स को रिझाता है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया और चाइना 1980 में लगभग एक ही लेवल पे थे और पिछले 4 दशकों में चाइना हमसे 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब हमें ये करना पड़ेगा कि इस तरह के इन्वेस्टर्स आएं ताकि हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ सके। भारत की इकोनॉमी की मजबूती और भारत की इकोनॉमी की रिकवरी में भरोसा जताते हुए HDFC के प्रमुख श्री आदित्य पुरी ने कहा कि भारत में कार, मोटरसाइकिल और टेलीविजन और कई सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री बढ़ती जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि भारत में लगभग 9% की इकोनॉमिक ग्रोथ दर जल्द ही आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जब से लॉकडाउन खुला है तब से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होती जा रही है और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि जल्द ही सब अच्छा हो जाएगा और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग 9% पे आके ठहरेगी। आइए अब जान लेते हैं कैसा रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स कल 162 पॉइंट्स बढ़ के 40,707 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 40 पॉइंट्स बढ़ के 11,937 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में 97 अंकों की गिरावट देखने को मिली और 28,210 का स्तर देखने को मिला। नैस्डैक में 31 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 11,484 का स्तर देखने को मिला। वहीं भारत के सर्राफा बाजार में सोना 390 रुपए बढ़ के 51,300 पे बंद हुआ और चांदी 441 रुपए बढ़ के 63,556 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट रेडियो